बचपन में हम सब ने ना जाने कितने कार्टून्स देखे होंगे और हर किसी के साथ अपनी एक मेमोरीज भी जुड़ी हैं। ऐसे कार्टून्स जो शायद ही आज के जनरेशन को या आने वाले जनरेशन को पता होंगे। वो नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है जब भी ये कार्टून्स आज भी हमारे सामने आते हैं। बट क्या आपको पता है कि बहुत से ऐसे कार्टून्स हैं जो हमने बचपन में देखे थे, उन्हें लाइव एक्शन मूवीज में भी बनाया गया है। वेल यस, इनमें से शायद कुछ मूवीज आपने जरूर देखी होंगी या कुछ नहीं भी। तो आज मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पुराने कार्टून्स की दुनिया में एंड बताता हूँ कुछ ऐसे नॉस्टैल्जिक कार्टून्स जो लाइव एक्शन मूवीज में भी बने थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों ने बचपन में मिस्ट्री वाले कार्टून तो ज़्यादा नहीं देखे होंगे, बट सबसे पहले अगर मिस्ट्री कार्टून की बात होती है तो पहला नाम आता है स्कूबी डू का। एक यंगस्टर्स की गैंग जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, फ्रेड, वेल्मा, डैफ्नी, शैगी एंड उनका एक प्यारा सा डॉगी जिसका नाम होता है स्कूबी डू। और ये तरह तरह के मिस्ट्रीज सॉल्व करने के लिए जाने जाते हैं, जो कि क्राइम, सुपरनैचुरल किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है। और 90s के लोग इससे बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर पाएंगे। और इसी फेमस कार्टून पे इसकी 2 लाइव एक्शन मूवीज़ भी आई थी, स्कूबी डू द मूवी 2002 में और इसका एक सीक्वल स्कूबी डू 2 द मॉन्स्टर्स अनलीश्ड। एंड जब पहली मूवी आई थी तब ये उतनी नहीं चली थी, लेकिन सालों बाद ये कल्ट क्लासिक मूवी बन गई। ऑल्दो इन दोनों मूवीज़ के बाद स्कूबी डू की कोई भी लाइव एक्शन मूवीज़ नहीं बनी दोबारा, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स को उसमें उतना प्रॉफिट नहीं दिखा था। बट 90s के लोगों के लिए ये स्कूबी डू गैंग हमेशा नॉस्टैल्जिक था। एंड गैंग से याद आया कि आप इन 4 कछुओं को पहचानते हो? वेल, ये कार्टून भी पहले बहुत फेमस हुआ करता था, जिसका नाम था टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, जो निकलोडियन पर एयर होने वाला एक कूल कार्टून था, जिसमें हमें 4 टर्टल्स की कहानी दिखाई जाती थी जो कि म्यूटेट होके बड़े बड़े हो जाते हैं। एंड उनका एक मास्टर होता था चूहे जैसा दिखने वाला, जिसका नाम होता था स्प्लिंटर, जो उन्हें निंजा बनने की ट्रेनिंग देता था। एंड इन चारों के नाम दुनिया के फेमस 4 पेंटर्स के नाम पर रखे हुए थे, माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो एंड डोनाटेलो। एंड उसी कार्टून के ऊपर लाइव एक्शन मूवी अडेप्टेशन आई थी 2014 में, जिसमें मेगन फॉक्स भी थी। उसी मूवी की एक सीक्वल भी आई 2016 में, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स आउट ऑफ द शैडोज नाम से। एंड पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे इसका पहला पार्ट ज्यादा अच्छा लगा था कंपैरिजन इसके सेकंड पार्ट में, क्योंकि उसमें ओरिजिन स्टोरी एंड एक्शन जबरदस्त था। और जब एक्शन की बात हो ही रही है तो हम ट्रांसफॉर्मर्स को कैसे भूल सकते हैं। लेट 80s में बना ट्रांसफॉर्मर्स का शो एयर हुआ करता था इंडिया में लेट 90s एंड अर्ली 2000s में, जहां हमें 2 अलग अलग रोबोट एलियन स्पीशीज देखने को मिलते थे, ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्टिकॉन्स, जिनकी खासियत होती थी अपने आप को किसी भी व्हीकल में ट्रांसफॉर्म करने की। एंड देखो, ट्रांसफॉर्मर्स की कार्टून भी ओरिजिनल नहीं है, ये एक्चुअली डिराइव हुआ था इसके टॉयज से। तो पहले ट्रांसफॉर्मर्स के टॉयज निकलते थे हैस्ब्रो नाम की कंपनी से, फिर उन्होंने डिसाइड किया इस पे एक एनिमेटेड सीरीज बनाने के लिए, जिससे लोगों का इंटरेस्ट इस यूनिवर्स में और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंड कई साल बाद अर्ली 2000s में माइकल बे को चुना गया ट्रांसफॉर्मर्स की पहली लाइव एक्शन मूवी बनाने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। देखो, ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज जानी ही जाती हैं अपने VFX, एक्शन सीक्वेंसेस एंड ऑटोबॉट्स वर्सेस डिसेप्टिकॉन्स की स्टोरी लाइन के लिए। एंड मैंने बचपन में ट्रांसफॉर्मर्स की कार्टून बहुत देखी है, तो मेरे लिए ट्रांसफॉर्मर्स की मूवीज हमेशा से स्पेशल रहती थी। एंड फर्स्ट मूवी इज स्टिल द बेस्ट फॉर मी। स्पीकिंग ऑफ बेस्ट, पोकेमॉन को कैसे भूल सकते हैं हम सब। मेरी लाइफ का पहला कार्टून जो मुझे याद है, हर शाम 5 बजे कार्टून नेटवर्क पर एयर होने वाला ये कार्टून वॉज ऑलवेज माई फेवरेट। ऐश और उसकी जर्नी को हम सब ने फॉलो किया है, उसके बेस्ट बडी और हम सब के फेवरेट पिकाचू के साथ। इसके इतने सीजन्स थे कि मैंने ऑलमोस्ट सारे फॉलो किए थे एक्सेप्ट XYZ एंड लेटेस्ट वाले को छोड़कर। एंड जापानीज एनिमे में वर्ल्ड वाइड झंडे गाड़ने वाला ये पहला एनिमे कार्टून था, जहां अलग अलग तरह के पोकेमॉन देखने को हमें मिलते थे। एंड हमने बचपन में सब ने एक बार जरूर सोचा था कि पोकेमॉन ट्रेनर बनना है। और देखो, पोकेमॉन पे एनिमेटेड मूवीज तो बहुत आई हैं, लेकिन लाइव एक्शन अडेप्टेशन सिर्फ एक ही आई, जो कि प्रॉपर पोकेमॉन की स्टोरी लाइन पर नहीं थी, बट हमें एटलीस्ट उसका वर्ल्ड देखने को मिला था, जो हुआ 2019 में आई मूवी पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू में, जिसपे हमें पिकाचू की स्टोरी लाइन दिखाई गई, जो उसी के नाम का एक गेम था और उसी पे बेस्ड था, जिसपे पिकाचू
बोल भी सकता था। एंड कुछ 3-4 पोकेमॉन्स देखने को मिले जिसे अगेन वार्नर ब्रदर्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। कुछ भी कहो, सारे कार्टून्स को लाइव एक्शन में ठेका लिया है वार्नर ब्रदर्स ने ही दिखाने का। बट आई विश कि पोकेमॉन पर एक लाइव एक्शन मूवी या सीरीज बननी चाहिए जो उसकी मेन स्टोरी लाइन पर फोकस करेगी। अब आई नो कि इसमें VFX का बहुत हैवी खर्चा होगा, बट जस्ट इमेजिन वो सीरीज या मूवीज क्या आउट ऑफ द वर्ल्ड बनकर आएगी। एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड से तो एक और चीज आई थी अर्थ पे। हाँ, वही घड़ी जिसे देख के हम कहते थे ओह गॉड, एक बार दिला दे। ओमनीट्रिक्स यार, बेन 10 को कैसे भूल सकते हैं। एक 10 साल का आम लड़का जिसे सब लूजर समझते हैं, उसे मिलती है एक ऐसी वॉच जो उसे 10 अलग अलग तरह के पावरफुल एलियंस में कन्वर्ट कर देती है एंड वो बन जाता है जीरो से हीरो। यही कहानी है बेन 10 की। एंड इस पे कितने सारे इसके सीजन्स आए हैं, जैसे बेन 10 ओरिजिनल, एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन, ओमनीवर्स एंड मल्टीवर्स का असली कॉन्सेप्ट तो हमने इसमें ही देखा था। एंड बेन 10 के ही ऊपर एक मूवी भी आई थी जिसको कार्टून नेटवर्क ने खुद प्रेजेंट किया था, जिसका नाम था बेन 10 रेस अगेंस्ट टाइम। एंड बेन 10 एलियन फोर्स की स्टोरी लाइन पे भी हमने देखा है, जिसमें बेन 16-17 साल का हो जाता है, जिस मूवी का नाम था बेन 10 एलियन स्वॉर्म। हालांकि ये दोनों मूवीज लो बजट एंड लो VFX में बनी थी, इसलिए उतनी कन्विंसिंग नहीं थी, ऑल्दो मैंने इन दोनों मूवीज को एंजॉय किया था। बट वार्नर ब्रदर्स ने ऐसा प्रपोज किया है कि वो लाइव एक्शन बेन 10 की मूवी पे काम कर रहे हैं एंड मे बी 2025 या 26 में हमें वो देखने को भी मिल जाएगी, जिसपे मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। और देखो, और भी ऐसे कार्टून्स हैं जिन पे मूवीज बनी है, जैसे पॉपॉय द सेलर मैन, ड्रैगन बॉल जी, रिची रिच, बट उनके बारे में किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे एंड इस पे भी कि वो क्यों नहीं चली। बट फिलहाल के लिए आप कमेंट करके बताना कि बचपन में आपकी कौन सी फेवरेट कार्टून थी एंड अपनी फेवरेट लाइव एक्शन कार्टून भी बताना। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।